अगर मैं आपसे कहूँ कि अपनी बिजी लाइफ से सुकून के 2 पल चुरा के कुछ ऐसा कीजिए कि आपकी शरीर और आत्मा दोनों आपका धन्यवाद करे, तो मैं आपसे कहूँगी निकल जाइए पहाड़ों में, फूलों की वादियों में, जहाँ आके आपको जन्नत जैसा एहसास होगा। ऐसी दुनिया देखने को मिलेगी जो आपको हैरान कर देगी और आपको लगेगा आपने इतने समय में क्या खोया और क्या पाया। बस जिंदगी है यार, जियो खुल के, कल किसने देखा है। बस यही सोच अपने मन में लिए हम निकल आए थे धरती के इस कोने में, जो इतना सुंदर है जैसे लगता है परियों की दुनिया हो या सपनों का शहर। स्वागत है आप सबका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वैली ऑफ फ्लावर्स में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6 बजे हैं और बाहर का नज़ारा बड़ा ही प्यारा है। बातों के बीच में पहाड़ इतने प्यारे और इतने सुंदर लग रहे हैं। और आज का हमारा प्लान है गोविंद घाट से पुलना पहुंचना, और पुलना से है 10 किलोमीटर का ट्रैक है घांगड़िया के लिए, और 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। देखते हैं हम तो आज किस तरह से सक्सेसफुली कवर कर पाते हैं, और बाद का अपडेट तो हम रास्ते में आपको देते ही रहेंगे। तो चलिए हमारे साथ ट्रैकिंग के लिए। गाइस वी आर ऑल सेट, वी आर रेडी, और पहले चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, फिर उसके बाद चलते हैं ट्रैकिंग में। अभी वेदर बहुत ही अच्छा है क्योंकि अभी पूरी खिली खिली धूप निकली है। बड़ा मस्त लग रहा है अभी ट्रैकिंग के लिए। गाइस हमें ये पुल क्रॉस करके यहाँ जाना पड़ेगा टैक्सी स्टैंड में। यहाँ से हमें पुलना के लिए शेयरिंग टैक्सीज मिलेंगी। फ्रेंड्स, अच्छा सा ब्रेकफास्ट करके हम निकल आए हैं। जितना पॉसिबल हो अपने लगेज और बैग्स को लाइट रखिए। सामने ही आपको गुरुद्वारा दिखाई देगा, जहां आप चाहो तो फ्री में स्टे कर सकते हो, पर इसके लिए आपको गुरुद्वारा ऑफिस जाके अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। आमतौर पे मानसून में थोड़ा रश कम होने की वजह से रूम्स मिल जाते हैं। यहाँ पे लंगर की सुविधा भी है, जहां आपको खाना भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। এটা গুরুদ্বারা কত বড় দেখো, এখানে থাকা করা সব আছে। फ्रेंड्स, यहाँ से हमें पुल पार करते हुए पहुँचना पड़ेगा शेयरिंग टैक्सी स्टैंड में। यहाँ से आपको पुलना के लिए शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है, जो आपसे 50 से 60 रुपए लेंगे, पर इसके लिए आपको वेट करना होगा दूसरे पैसेंजर्स के लिए। हमने अपना प्राइवेट ही करवा लिया था ताकि हमारा टाइम इसमें अधिक वेस्ट ना हो और हम अधिक से अधिक टाइम अपना सेव कर पाए। पुलना गोविंद घाट से 4 किलोमीटर दूर है। ये लास्ट मोटरेबल रोड है। यहाँ से आपको कोई गाड़ी नहीं मिलेगी और आगे का रास्ता आपको ट्रैकिंग या पैदल चल के करना है। यहाँ से आपको घोड़े और पोर्टर की सुविधा भी मिल जाएगी, जो लगभग आपसे 1200 से 1700 रुपए चार्ज करेंगे, पर आप उनसे बार्गेनिंग करके अपना रेट फिक्स कर लें। गाइस अभी हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है और चल चल के थोड़ी सी हालत ख़राब हो रही है। एक्चुअली मुझे ट्रैकिंग का इतना एक्सपीरियंस है नहीं है, फर्स्ट टाइम है, तो थक गई हूँ थोड़ा सा, पर यहाँ के नज़ारे बहुत ही सुंदर हैं। गाइस लिटरली दिस इज़ नॉट ए इजी ट्रैक फॉर मी। मुझे 5-5 मिनट के बाद जाके रेस्ट लेना पड़ रहा है सच में, पर होपफुली मैं ये कवर कर पाऊँ, ये ट्रैक कंप्लीट कर पाऊँ। चलिए चलते हैं। गाइस, रास्ते में आपको खाने पीने के स्टॉल्स भी मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अपना लंच या टी ब्रेक ले सकते हो। गाइस, फाइनली आफ्टर 6 hours of trekking we reach घांगड़िया विलेज। गाइस, घांगड़िया को फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब के लिए बेस कैंप माना जाता है। ये आखिरी बसा हुआ गांव है जहां आप एक शांत प्रवास का आनंद ले सकते हो। यहां आपको कई होटल मिल जाएंगे जो 2000 से 3000 रुपए के रेंज में होंगे। यहां आपको लग्जरियस प्रीमियम होटल्स नहीं मिलेंगे,
बस बजट होटल ही आपको मिलेंगे क्योंकि इतनी ऊंचाई में ये सब संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी सामान को घोड़े या खच्चर में लाद के ही ऊपर लाया जाता है और यहाँ पहुँचते पहुँचते आपको मोबाइल नेटवर्क की सुविधा भी मिल जाती है। गाइस फाइनली वी मेड इट टू घांगड़िया। जैसे तैसे पहुँच गए। यहाँ पहुँचने के बाद हमने गर्मा गर्म मैगी और कॉफ़ी का आनंद लिया क्योंकि आते आते हम बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। गाइस अभी बारी थी एक अच्छे से होटल की जहाँ हमें 3 दिनों तक रहना था। यहाँ GMVN के गेस्ट हाउसेस भी थे पर यहाँ कोई भी रूम्स अवेलेबल नहीं थे, बस डॉर्मेट्री ही अवेलेबल थी। गाइस ये हमारा एक प्लान ट्रिप नहीं था, बस मन किया और हम चले आए, इसलिए हमने पहले से कोई भी होटल बुकिंग नहीं की थी। कभी कभी लगता है कि ऐसे अनप्लान ट्रिप्स का भी अपना ही मज़ा होता है क्योंकि हमें कोई भी चीज़ पहले से पता नहीं होती है, बस हमें जाके उन चीज़ों को देख के उन्हें हमें फाइनलाइज करना पड़ता है। फाइनली 2-4 होटल्स देखने के बाद हमें ये होटल पसंद आया, होटल कुबेर एनेक्स, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ थी जो कि हमें वहाँ के लिए ज़रूरत थी। यहाँ पे इनका अपना इन हाउस रेस्टोरेंट भी था जहाँ पे आपको लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सभी मिल जाएगा और इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में बड़ी सी बैल्कनी भी थी जहाँ पे आप कपड़े भी सुखा सकते हो। आइए चलते हैं, हम अपने रूम को देख लेते हैं। लाइट जलाओ तो सारे जलाओ। ये साइड वाले नहीं जले, वो देखो छोटे वाले सारे। शाम को आप निकल सकते हो घांगड़िया विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए जहाँ पे आपको सभी सुविधाएं मिल जाती है। शॉप्स हैं यहाँ पे मिठाइयों की दुकान भी है, बहुत सारे अच्छे अच्छे ऊनी कपड़ों के शॉप्स थे, गुरुद्वारा भी है यहाँ पे। गाइस हेमकुंड साहिब के लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है जो आप ऑनलाइन करा सकते हो इस वेबसाइट से, या फिर आप पुलना में ही ऑफलाइन ऑफिस से करा सकते हो। वैली ऑफ फ्लावर्स का परमिट आपको वैली ऑफ फ्लावर्स के गेट चेक पोस्ट में ही मिल जाएगा। गुरुद्वारा जाके लंगर खाना भी ना भूले क्योंकि इसे खाने के बाद मन तो बिल्कुल ही तृप्त हो जाता है। Finally friends, after 3 days of tiring journey, today is the 4th day when we are going to explore Valley of Flowers. गाइस फूलों की घाटी साल में कुछ ही महीने खुली रहती है, ये जून से अक्टूबर तक खुली रहती है। फूलों की घाटी यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पे है। फ्रेंड्स यहाँ आते ही आपको इतना बड़ा और इतना सुंदर सा झरना दिखाई देगा, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। गाइस फूलों की घाटी जाने के लिए भारतीय पर्यटकों को 200 रुपये की एंट्री फीस देनी होती है और 12 से 18 साल के वर्ष के छात्रों के लिए 50 रुपये देने होते हैं और ये एंट्री सुबह 7 बजे से 12 बजे तक ही होती है, उसके बाद आपको कोई भी एंट्री नहीं दी जाती है। गाइस अंदर खाने पीने की कोई भी सुविधा नहीं है तो साथ में अपना लंच भी पैक करा के अपने साथ ले जाएं। घांगड़िया से फूलों की घाटी का ट्रैक बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ये एक मॉडरेट ट्रैक है। 2 किलोमीटर तक जंगल में चढ़ाई और इसके बाद सीधा पथरीला रास्ता आ जाएगा। रास्ते में फूलों से भरी वादियाँ और आसमान में तैरते बादल देखने को मिलेंगे। गाइस वैली ऑफ फ्लावर्स एक्सप्लोर करने का बेस्ट टाइम है इन मॉनसून बिटवीन 15 जुलाई टू 15 अगस्त। इस समय पूरी धरती सुंदर फूलों से सजी रहती है और ये दुनिया के सबसे खूबसूरत ट्रैकों में से एक माना जाता है। ये घाटी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में पड़ती है। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है।
ये वैली 87 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। घाटी में 500 से ज्यादा प्रजातियों के फूल देखने को मिलते हैं, जिनमें ऑर्किड, ब्रह्मा कमल, पॉपी, मैरीगोल्ड, डेजी समेत कई फूलों की प्रजातियां पाई जाती है। रास्ते में आपको मौसम की आंख मिचौली भी देखने को मिलेगी। कभी धूप, कभी बारिश और कभी पूरी घाटी कोहरे से ढक जाती है। हे गाइस, अभी हमने वैली ऑफ फ्लावर्स की ट्रैकिंग शुरू कर दी है और मौसम का हाल ये है कि कल रात को बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी, तो अभी बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी एंड मिस्टी है। तो देखिए, चलते हैं कैसा लगता है, आज हम कैसे डिस्कवर कर पाते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स को और कितने सारे फूल देखने को मिलते हैं। चलिए चलते हैं। पुष्पावती नदी हिमालय के टिपरा ग्लेशियर से निकलती हुई घांगड़िया के पास घुंगर गंगा से मिल जाती है। इसके बाद इसे लक्ष्मण गंगा के नाम से जाना जाता है। बाद में यह गोविंद घाट में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे, ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगेगी। ऐसा नजारा रोज रोज देखने को भी नहीं मिलता है। इस घाटी तक पहुंचना आसान भी नहीं है। वैसे भी कहा जाता है कि लंबे सफर के बाद ही खूबसूरत मंजिल आती है। कहा जाता है ये घाटी हर 15 दिन में अपना रंग बदलती है। ऐसी जगह में होना एक अलग ही एहसास होता है, जिसे शब्दों में प्रकट करना संभव ही नहीं। ये जगह कितनी खास है, वहाँ जाके ही समझ आएगा। लोकल्स बिलीव करते हैं कि इस घाटी को परियों और भगवान द्वारा बसाया गया था, और जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी भी संजीवनी बूटी यहीं से ले गए थे। अब मेरे से नहीं, तुम्हारे उससे नहीं होगा। अभी चलो, अभी आओ आओ, चलो चलो चलो, मन में साहस रखो और चलो, आओ चलो, 2 किलोमीटर हो जाएगा, जल्दी जल्दी। गाइस, ट्रैकिंग करते करते बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, अब बीच में थोड़ा सा रेस्ट ले रही हूँ। ये वैली एक ट्रैक ही नहीं बल्कि एक नेचुरल ट्रेजर है, जो किसी पैराडाइज सा लगता है, जिसे आंखों को इतनी शांति और सुकून मिलता है, बयान ही किया नहीं जा सकता। हम रास्ता कवर करते जा रहे थे, सिर्फ इसी उम्मीद में कि हम जल्द ही वैली के अंदर होंगे। ट्रैक रॉकी पाथ में थी, थोड़ी मुश्किल जरूर हो रही थी, लेकिन हर कदम हमें एडवेंचर और एक्साइटमेंट से भरा हुआ लग रहा था। कोई बोल सकता है पूरी दुनिया को इस जगह के बारे में रास्ता भटकने की वजह से पता चला। साल 1931 में जब 3 ब्रिटिश माउंटेनर फ्रैंक स्मिथ और उनके 2 साथी जब माउंट कॉमेट से लौट रहे थे, तो वे रास्ता भटक गए। भटकते हुए वे इस जगह पे पहुंच गए। इस सुंदर जगह को देख के वे हैरान रह गए। उन्होंने पहली बार इतनी सुंदर घाटी देखी। ब्रिटिश माउंटेनर ही वे पहले लोग थे जो इस जगह पे पहुंचे। उन्होंने इस जगह को वैली ऑफ फ्लावर्स का नाम दिया। बाद में फ्रैंक स्मिथ ने इस जगह पे एक किताब भी लिखी। 1938 में वैली ऑफ फ्लावर्स बुक पब्लिश हुई। इसके बाद पूरी दुनिया को इस सुंदर जगह के बारे में पता चला। वैली ऑफ फ्लावर्स पहुंचने वाले हैं, चारों तरफ फूल ही फूल है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये सब देख के, और मौसम भी बहुत ही सुहावना है। अराउंड 4.5 घंटे के ट्रैक के बाद हमने वो ब्रिज देखा, जिसे क्रॉस करते ही हम वैली में एंटर कर जाएंगे, और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
लिटरली बादलों को मैंने इतने करीब से नहीं देखा, सब कुछ एक मूवी के सीन सा लग रहा था। इस जर्नी ने मुझे एक इम्पोर्टेंट लेसन दिया। लाइफ में जितनी भी मुश्किलें हो, अगर आपको अपना गोल पता है और उसे अचीव करना है, तो चाहे रास्ते में जितनी भी रुकावटें आए, आप अपना पेशेंस ना खोए, आगे बढ़ते जाए और आपको अपना गोल पॉसिबल होता हुआ नजर आएगा। वैली ऑफ फ्लावर्स मेरे लाइफ की यादगार जर्नी है, जिसे मैंने महसूस किया कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। अगर दिल से हम महसूस करें तो हर सफर एक कभी ना भूलने वाला हसीन सफर बन जाता है। द वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक इज मोर देन जस्ट एन हिमालयन ट्रैक. It's an experience that blends natural wonder, adventure and spiritual peace. Whether you go for rare flowers, the mighty waterfalls, the climb to Hemkund Sahib, or simply to soak in the silence of mountains, this track will stay etched in your memory. It's me, June, signing off for today until another video, so and another journey. Please stay connected. Please like, share, follow, subscribe for more videos. Thanks for watching.